और ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपाल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, वहीं विशाल भी वहीं पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जयपाल के पास चलेंगे। जयपाल, अभी आप कहां पर खड़े हैं और अपडेट्स क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी माँ और पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उमेश पाल की जो पत्नी हैं जया पाल हमारे साथ मौजूद है। आप आज जो है अतीक की पेशी है, उसके साथ साथ उसके भाई अशरफ की भी पेशी है। पेशी से पहले आप लोगों की प्रतिक्रिया? मैं तो सरकार से मांग करूंगी कि जो भी उचित कार्रवाई हो वो जरूर करे और इन आदमियों जैसे ऐसे हत्यारों को छोड़ा ना जाए। बस अतीक ने कहा है कि उसको रगड़ा जा रहा है और वो डरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके सुर भी बदल रहे हैं। वो कह रहा है कि क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो देखिए पहले राजनीतिक में रह चुका था, उसको सारी कलाएं आती है और कहावत है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जरूर है कि सामने से कुछ है, पीछे से कुछ है। वो जाहिर सी बात है कि आज नहीं कल अगर उसको सत्संग से छूट मिलेगी तो वो कल वो फिर उसी तरह से अत्याचार करेगा और शायद उस तरह से मेरी भी हत्या कराए और जो भी उसके प्रति आवाज उठाने वाला होगा उसकी भी हत्या करा। जय जी, ये भी जानना चाहते हैं कि क्या परिवार जो है वो दहशत में है? क्या आप लोगों को भी अतीक के और उसके गुर्गों से डर लग रहा है? जाहिर सी बात है, जब आकर के मेरे दरवाजे पे चढ़ करके इस तरह से हत्या करा सकता है तो वो घर के अंदर घुस करके, क्योंकि हम तो औरतें हैं, औरतें और बीच में बच्चे हैं, तो और कोई तो है नहीं बड़ा कि जो है वो हम लोग को देख सकेगा, कर सकेगा। तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी करा सकता है। एक बात और भी जानना चाहेंगे, चूंकि हत्या को लेकर कई दिन हो गए हैं और अभी जो स्थिति है परिवार में क्या माहौल है, आप लोग जो है वो किस तरह से अभी समय बिता? देखिए ये चीज़ तो पूछने लायक नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि जिस तरह से ये हत्या हुई है हम लोग सभी सहमे हुए हैं। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम लोग को जो कुछ सामान मंगाना हो तो हम किसी अदर से मंगाते हैं, हम स्वयं नहीं जाते कोई चीज़ के लिए। और बाकी प्रशासन में सुरक्षा दी है, अब उस सुरक्षा के नाते हम बाहर भी उचित नहीं कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कोई आ रहा है हमारे घर के पे आके चढ़ करके कुछ सामान चुरा रहा है, मैं वो भी नहीं जा सकती, देख सकती हूँ। बताइए, आज कोर्ट में पेशी होगी, आप लोग क्या चाहती हैं? कह रहे थे कि गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, तो क्या अदालत जाने के बाद अतीक के ऊपर भी हमला हो सकता है? देखिए हमला वाली बातें नहीं कह सकते, गुस्सा है जाहिर है, और ये जनता है जो भी करेगी उचित करेगी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि उनके बीच का जो आदमी था और सही था, उचित था, अच्छा था, तो वो जरूर से जाहिर सी बात है कि वो उन लोगों के यानी उनके प्रति अच्छा सोच। पिछली बार हमने देखा था अतीक को लेकर जो है जूते की माला पहनाई गई थी, लोग मारने के लिए आ रहे थे, तो क्या इस बार भी ऐसे देखने को मिल सकता है? देखिए ये जनता है, कुछ भी कर सकती है, जूतों की माला पहना सकती है, चप्पल मार सकती है, कालिक पोछ सकती, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके बीच का सदस्य गया है। और ये तो फिलहाल काली कोर्ट के बीच में से सदस्य गए थे जिन्होंने माला फूल पहनाया। तो ये अनुज हमारे साथ अब उमेश पाल की माँ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। माँ जी, काफी दिन हो गया हत्या को लेकर और अब आप जो है आज गवाही देने जा रहा है अतीक, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्योंकि कहा जा रहा है अब अतीक जो है तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा है। ना उसकी तबीयत खराब है ना उसका कुछ। बेटा अदालत है, अदालत के अंदर जा रहा, जो वहाँ अदालत के अंदर होगा वो अपना जवाब देगा, जो उसको सज़ा होगी वो अपना झेलेगा। और वो चाहे जितना बहाना करे, इंसान जब उसको अदालत के अंदर पेश होना है तो उसको व्हीलचेयर पे भी ले जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, जहाँ उसका जाना वहाँ तो जाएगा। क्या चाहती हैं अतीक के साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखिए बेटा, अब तो अदालत के ऊपर है, वो जाएगा, जो अदालत फैसला देगी वो हम भी सुनेंगे। कल आप कह रहे थे आप एनकाउंटर देखना चाहते हैं, क्या इस तरह के एनकाउंटर उसके लड़के को देखना चाहते हैं जो 5 मेरे बेटे के जो मर्डर में थे। मर्डर वालों को मेरा ये कहना है जैसे मेरे बेटे के और 2 गनर की हत्या हुई है, वो भी किसी के औलाद थे, मेरे बेटे के साथ शहीद हुए ना, मेरे भी औलाद थे। तो मेरा कहना है जैसे 3 का हत्या हुई है वैसे 5 जो सामने आके मारे इनका भी काउंटर हो। दादाजी, हत्या को लेकर इतना दिन हो गया, क्या आप लोगों का भी हिम्मत जवाब दे रहा है? हिम्मत अभी जवाब नहीं दे रहा, इसलिए कि जो हो रहा है बताइए। शासन प्रशासन सब मेरे साथ है, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है, जो हो रहा है सही हो रहा है। आपको लग रहा है कि अतीक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा?
या मिलाया जाने की ओर आगे बढ़ रहा है? मिट्टी में मिलना क्या है, जो कुछ है उसका सम्राट टूट रहा है बस। अतीक ने खुद कहा है कि उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। अरे मिट्टी में क्या मिला है, बस वो जेल के अंदर है। उसका जितना बाहर का सपोर्टर था, जहाँ से उसको थाई नोट आती थी, वो सम्राट उसका खत्म हो रहा है बस। जब सम्राट खत्म हो जाएगा तो उसके पास कहीं से नोट नहीं आएगी, घर से तो ईटा पत्थर खोद के निकालेगा नहीं। माता जी एक चीज और पूछना चाहते हैं, जैसे आज अगर पुलिस रिमांड मिल जाती है अतीक को, तो आप उससे पूछताछ किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि देखिए बेटा, वो अदालत है, कैसे पूछती है। आप लोग मेरे पास आए 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम 10 के जवाब दे रहे हैं, तो अदालत है, अदालत के अंदर जो आप लोगों की भी गवाही काफी ज्यादा मायने रखती है। क्या अदालत से कहना है आप लोगों का, क्या अदालत कहेंगे? से मेरा कुछ नहीं कहना है। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अदालत करेगी, जो वहाँ बहस होगा वो जवाब देगा। बेटे, आपने कहा कि बेटा मेरा जितना बहादुर था उतने हम लोग नहीं हैं। देखिए बेटा मेरा एक एडवोकेट था, सामाजिक तौर पे 10 का सुनता था, करता था। तो भाई बहादुर अगर हम ना होते तो मेरा बेटा कहाँ से इतना ऊंचे जाता। तो हम हिम्मत न हारे हैं ना हारे। माता जी आपने घर में तस्वीर लगाई है अपने बेटे के साथ, उन दो जो उनके साथ रहते थे, जो उनकी रक्षा करते थे, उनकी भी तस्वीर लगाई है। हमने क्या कहा कि 2 सुरक्षाकर्मी मरे, किसी के बेटे औलाद है। मेरे बेटे के साथ उनका भी मर्डर हुआ है, तो मेरे भी औलाद है। इसलिए मैंने तीनों को, जब तीनों एक साथ शहीद हुए, एक साथ तीनों शहीद हुए, तो मेरा फर्ज क्या है कि वो मेरे ही बेटे के सुरक्षा में, तो मेरे ही बेटे हुए। इसलिए मैंने तीनों की फोटो लगाई है और तीनों पे मैंने माला पहना है। आपके परिवार से आज कोर्ट में कोई जाएगा? नहीं बेटा, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा आश्वस्त नजर आती हैं आप? देखिए जो सुरक्षा शासन ने दिया है, बहुत दिया है। सुरक्षा में भी हमें भरोसा है। जिस तरह से सुरक्षा में लोग हैं, अपनी तरह से पूरी सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रात वाले रात कर रहे हैं, दिन वाले एक सवाल और भी जानना चाहते हैं, क्या अतीक से नैनी जेल में पूछताछ होनी चाहिए या आपको लगता है साबरमती? बेटा बार बार वही पूछ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम कल भी यही चीज कहा, आप लोग एक बात को 10 चक्कर घुमाते हैं। जो अदालत करेगी फैसला वो करेगी, वहाँ ना हम जाएंगे ना आप जाइए। इच्छा पूछ रहे हैं? इच्छा क्या, मेरी इच्छा तो है कि उनको फांसी हो जाए, अतीक को, अशरफ को फांसी हो जाए। ठीक है जयपाल, रहिए हमारे साथ, आप बातचीत करते रहिए। और यहाँ पर जयपाल हमारे सहयोगी उमेश पाल के परिवार वालों से बातचीत करते हुए, उनकी माताजी से बातचीत करते हुए